अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम। आज का मेरा मौजू है खामोशी भी इबादत है। इस वीडियो में मैं आपको हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाने लगी हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मिस्र की एक बस्ती में एक फ़कीर रहता था और वो किसी से कोई बात ना करता था। इसकी यह खामोशी दीगर लोगों के लिए इसकी बुजुर्गी की दलील बन गई थी और वो लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा जानकर हर वक्त पर्दानों की तरह इसके गिर्द मंडलाते रहते थे। इस शख्स की शामत आमाल देखिए कि एक दिन इसके दिल में ख्याल आया कि जवानी मखलूक मेरे गिर्द जमा होती है। ये सब मेरे साहिब कमाल होने की वजह से है और मुझे चाहिए कि मैं इन सब पर अपने कमाल ज़ाहिर करूं। अगर मैं इस तरह खामोश रहा तो ये लोग कैसे जान सकेंगे कि मैं कितना आला मर्तबत बुज़ुर्ग हूँ। ये ख्याल आते ही इस शख्स ने अपनी खामोशी तोड़ दी और आने वाले अक़ीदतमंदों से गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अगर वो वाक़ई में साहिब कमाल होता तो इसकी हुकमत दानाई की बातों से लोगों के दिलों में इसके लिए अक़ीदत ज़्यादा हो जाती, लेकिन वो जाहिल था। इसलिए जब उसने लोगों से उल्टी सीधी बातें की तो लोग उससे मुतनफ़्फ़र होना शुरू हो गए और इसके पास आना छोड़ दिया और लोगों की इससे अक़ीदत ख़त्म हो गई। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ये वाक़या बयान करने के बाद फरमाते हैं कि ए अक़लमंद, खामोशी तेरे लिए बाइस इज़्ज़त है और ये ऐसा वस्फ़ है जो तेरी जहालत को छुपाता है। बस तुझ पर लाजिम है कि तू बग़ैर ज़रूरत के और बग़ैर सोचे समझे गुफ्तगू ना करे कि तेरे अयूब दूसरों पर ज़ाहिर हों। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत में बयान करते हैं कि खामोशी बहुत सी भलाइयों की जड़ है और दानाओं का कौल है कि कम सोना, कम खाना और कम बोलना बहुत सी बुराइयों को रोकता है। और जो इंसान कमगो होता है इसकी ज़ुबान ग़ीबत, चुगलखोरी और दीगर गुमराह करने वाली बातों से महफूज रहती है। अल्लाह ताला हमें भी कम से कम बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।